Hello everyone, welcome back to my podcast stories channel। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत बड़े होटलों में जाकर महंगा खाना खाने का शौक होता है और कुछ हमारे इसी समाज के ऐसे लोग भी हैं जिनको मजबूरीवश कभी कभी रोटी भी चुरा कर खानी पड़ती है। आज मैं चर्चा करने जा रही हूं इसी टॉपिक पर। आपने एक डिश का नाम सुना होगा, रोसेटो अल्ज़फरनो। लगभग ये 375 रुपए में आपको डिश मिलती है और अगर इसको हम हिंदी में समझना चाहें तो ये भात और लाल साग का मिला हुआ एक वेज होता है। अब आप भात और लाल साग कहेंगे तो आपको 375 रुपए की प्लेट कहाँ मिलेगी, लेकिन जहां आपने इंग्लिश का नाम यूज किया आपको यही 20-30 रुपए वाली प्लेट 375 रुपए में थमा दी जाएगी और आप बड़ी खुशी से वो प्लेट और उस डिश का स्वाद लेते हैं। नाचोस विद साल्सा, बहुत सी दुनिया आप लोगों में से बहुत से लोग इसे खाते होंगे, जो लगभग 200 रुपए की एक प्लेट मिलती है। अगर इसको हिंदी में समझाएं तो ये एक निमकी होती है 3 कोने वाली, जिसे कच्चे टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। अब आप सोचोगे कि ये 200 रुपए की प्लेट कैसे हुई। 20-30 रुपए वाली चीज 200 रुपए में आपको सर्व कर दी जाती है जब आप कहते हैं ऑर्डर के साथ कि नाचोस विद साल्सा, क्योंकि कच्चे टमाटर की चटनी के साथ निमकी खा रहा हूं, बोलने में शर्म आती है ना। सिनोमिना सूफले, ये एक तरह का सूजी का हलवा ही होता है, लेकिन इसका नाम, जिसका दाम 175 रुपए, और आप बहुत अच्छे से खुश होकर 2-2, 3-3 प्लेट के ऑर्डर करते हो। मांड को भी राइस सूप विद लेमन ग्रास बोलकर 150 रुपए में परोस दिया जाता है, क्योंकि अब आप ये तो कहोगे नहीं कि चावल का मांड में नींबू निचोड़ के पी रहा हूं मैं। लॉट ऑफ लव। कितना अजीब है ना कि इंग्लिश के हाई 2 वर्ड बोल देने से जहां कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं, चीज वही होती है, सिर्फ आपको जिस क्रॉकरी में सर्व किया जाता है वो 8-10 हजार रुपए वाली होती है, जो आपको स्ट्रीट फूड में एक पत्तल में 30-40 रुपए में सर्व कर दिया जाता है। लेकिन नहीं, फिर आपके ठाट बाट दिखाओगे नहीं तो कोई देखेगा कैसे। अब कुछ लोग ग्राम जूस विद पेपर बोलेंगे, क्योंकि इससे उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है क्या वो सत्तू, जो हर गरीब घर के अंदर डेली बना के पिया जाता है। कुकर में उबला हुआ 5 रुपए का भुट्टा आपको 50 रुपए में स्वीट कॉर्न के नाम पर बेच दिया जाता है और आप लोग बड़ी शान से खाते हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक ढकोसला, एक दिखावा। वहीं इसके उलट मैंने आपसे अभी शुरू में एक बात कही थी कि कुछ लोग मजबूरीवश, उनको हालात इतने मजबूर कर देते हैं कि वो रोटी भी चुरा कर खाते हैं। अब इसके पीछे एक छोटी सी कहानी सुनो। अमेरिका में एक 15 साल का लड़का था
स्टोर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया। पकड़े जाने पर गार्ड की गिरफ्त से भागने की भी कोशिश की, लेकिन स्टोर का एक शेल्फ टूट गया। जज ने जुर्म सुना और लड़के से पूछा, तुमने क्या सचमुच ब्रेड और पनीर का पैकेट चुराया था? लड़के ने नजरें नीची करते हुए जवाब दिया, जी हाँ हुजूर, मैंने उसे चुराया। जज ने पूछा, क्यों? तो लड़के ने कहा, मुझे जरूरत थी। जज ने कहा, खरीद लेते। लड़के ने कहा, पैसे नहीं थे। जज ने फिर कहा, घर वालों से ले लेते। तो लड़का बोला, घर में सिर्फ माँ है, बीमार है और बेरोजगार है। ब्रेड और पनीर भी उसी के लिए चुराई थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था खाली पेट दवा नहीं देनी। जज ने कहा, तुम कुछ काम भी तो कर सकते थे। लड़के ने कहा, करता था, एक कार वॉशिंग पॉइंट में माँ की देखभाल के लिए एक दिन की छुट्टी ही थी, तो मुझे काम से निकाल दिया गया। जज ने कहा, तुम किसी से मदद मांग लेते। लड़के ने कहा, सुबह से घर से निकला, तकरीबन 50 लोगों के पास गया, बिल्कुल आखिर में ये कदम उठाया क्योंकि मुझे किसी ने कोई मदद नहीं की, ना ही कोई ऐसा काम दिया जिससे मैं 2 पैसे कमा के आज शाम को घर पे रोटी ले जा सकता। जिरह खत्म हुई। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। चोरी और पनीर ब्रेड की चोरी बहुत शर्मनाक जुर्म है और इस जुर्म के हम सब जिम्मेदार हैं। अदालत में मौजूद हर शख्स, मुझ सहित सब मुजरिम हैं। इसीलिए यहां मौजूद हर शख्स पर $10 का जुर्माना लगाया जाता है। $10 दिए बगैर कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल सकेगा। ये कहकर जज ने $10 अपनी जेब से बाहर निकालकर रख दिए और फिर पेन उठाया और लिखना शुरू किया। इसके अलावा मैं स्टोर पर $1000 का जुर्माना करता हूं कि उसने एक भूखे बच्चे से गैर इंसानी सलूक करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। अगर 24 घंटे में जुर्माना जमा नहीं किया गया तो कोर्ट स्टोर सील करने का हुक्म दे देगी। जुर्माने की पूरी राशि इस लड़के को देकर कोर्ट उस लड़के से माफी तलब करती है। फैसला सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद लोगों की आंखों से आंसू बरस पड़े। उस लड़के की भी हिचकियां बंध गई। वह लड़का बार बार जज को देख रहा था, जो अपनी आंसू छुपाते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकल गए थे। कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति, भूखा व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति रोटी चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो क्या वो जुर्म है या देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए? क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम, हमारी अदालतें इस तरह के निर्णय लेने के लिए तैयार हैं? हम सब एक दिन महज एक याद बनकर रह जाएंगे। कोशिश कीजिएगा यादें अच्छी बने। ये थी मेरी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए
गुड बाय।